नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं DSD न्यूज़। झारखंड में इन दिनों महिलाओं के साथ बढ़ते दुष्कर्म लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास लगातार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, चाहे राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भवनाथपुर से विधायक भानु प्रताप शाही जी हैं। सर, क्या लग रहा है, सरकार में सिस्टम फेल होती नजर आ रही है? नज़र नहीं आ रही है। नज़र तो जनता को ये दिखाई दे रहा है कि पूर्ववर्ती जो रघुवर दास जी की सरकार थी, भाजपा नीति सरकार थी, उस समय लॉ एंड ऑर्डर जो था, कानून व्यवस्था जो था, कितना चुस्त और दुरुस्त था। इस तरह की घटनाएं सरेआम कैपिटल में आपका हो रहा है, राजधानी में हो रहा है, राजधानी के बगल और माझी में हो रहा है। आज तक अपराधी पकड़े नहीं गए और आंदोलनकारी को आप पकड़ करके जेल में ठूस रहे हैं। आयरन हैंड से हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये डीजीपी बोल रहे हैं। तो आयरन हैंड किस पे चल रहा है? महिलाओं पे। किस पे चल रहा है? आंदोलनकारियों पे। किस पे चल रहा है? आदिवासियों पे। किस पे चल रहा है? दलितों पे। आयरन हैंड अगर उग्रवादी पे चलता, अपराधी पे चलता है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता। ये सरकार बनने के बाद से लगातार लॉ एंड ऑर्डर गिर गया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जिस तरह से कानून व्यवस्था को पूर्ववर्ती सरकार ने उठाने का काम किया था, ये सरकार ने उतना ही बैठाने का काम किया है। और सबसे हम लोग जैसे लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है जब बलात्कार की घटना झारखंड में अप्रत्याशित रूप से सरकार बनने के बाद जो बढ़ी है, तो वो झारखंड की बेटी हमारी बहन है, हमारी बहू है, हमारे घर की लड़की है, किसी के साथ हो रहा हो। लेकिन ये घटनाएं इतने अप्रत्याशित गति से बढ़ रही है, इतना तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे जघन्य तरीका से ये बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं कि हमें लगता है कि अब हम लोगों को कभी कभी कोई पूछता है तो शर्म आती है, सर झुक जाता है हम लोगों का बाकी लोगों के सामने। झारखंड प्रदेश में ये बलात्कार की घटना है। सर, अपराध हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, लेकिन जहां पक्ष है वो अपनी बात रख रही है, सत्ता पक्ष अपनी बात रख रही है। क्या लग रहा है आपको, इस पे दोनों तरफ से राजनीति भी होती हुई नजर आ रही है? राजनीति रोटियां सेका जा रहा है इस सब ऐसे गंभीर मुद्दे को। आप राजनीतिक रोटियां सेकना तब बोलते जब हम कोई भी बात रखते बगैर आंकड़े का, बगैर प्रमाण का। आज हमारे पास, आपके पास, जनता के पास हजारों प्रमाण हैं। ये सरकार बनने के बाद किस तरह से अपराध, उग्रवाद, बलात्कार बढ़ा है। जहां उग्रवाद अंतिम समय में था, अंतिम सांसें गिन रहा था, आज वो उग्रवाद पुनः आप देख रहे होंगे कि तेलंगाना और आंध्रा के लोग आकर के हमारे यहाँ झारखंड में, आज ही समाचार पत्र में निकला है कि तेलंगाना और आंध्रा के लोग आकर के हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं बूढ़ा पहाड़ पे। तो ये दर्शाता है कि आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है। उग्रवादी जो है आकर के राजभवन के सामने, राजभवन के बाउंड्री पे आकर के पर्चा साटते हैं, पोस्टर लगाते हैं। तो ये तो पता चल रहा है ना कि जो महामहिम का घर जब असुरक्षित है उग्रवादियों से, तो आप समझिए कि जनता में क्या हाल होगा। आज पहले जब रघुवर दास जी की सरकार थी, रात के 12 बजे भी हम लातेहार रोड होते हुए डाल्टनगंज गढ़वा जा सकते थे, लेकिन आज शाम के 6 बजे के बाद हम लातेहार गढ़वा जाने के लिए कोई भी आदमी तैयार नहीं। ये लॉ एंड ऑर्डर की एक सच्चाई है, हकीकत है, और इसमें कोई राजनीति हम लोगों की तरफ से नहीं हो रहा है, बल्कि ये सरकार जो थेथरोलॉजी कर रही है, सरकार जो बातें बोल रही है, वो निश्चित तौर पर वो इन बातों को, इन जघन्य अपराधों को भी राजनीतिक कोण देना चाहती है। सरकार कोई भी हो, अपराध लगातार होते आ रहे हैं, कैसे रोका जा सकता है? सबसे बड़ी चिंता ये है कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, ये सबसे ज़रूरी है कि हमारे यहाँ के पुलिस जो है वो सक्षम हो। जब थाना आप पैसा लेकर के बेचेंगे, जब अनुमंडल आप पैसा लेकर के बेचेंगे, जब पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पैसा लेकर के करेंगे, तो बदले में आप अच्छे लॉ एंड ऑर्डर का उम्मीद करते हैं, तो यह बेईमानी है। आज झारखंड प्रदेश में तबादला, स्थानांतरण, पदस्थापन एक उद्योग हो गया है। आज 1 साल के दरमियान कोई काम जमीन पर तो नहीं है, केवल उद्योग चल रहा है। तो किस चीज़ का? तो स्थानांतरण का, पदस्थापन का, ट्रांसफ़र का, पोस्टिंग का। तो जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग में आप पैसा लेंगे तो उस अधिकारी पर आपका दबाव नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पर सरकार की ये नाकामी है। अगर वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा नहीं लेते तो निश्चित तौर पर आज लॉ एंड ऑर्डर की यह दुर्दशा नहीं होती। क्या लग रहा है आपको, लॉ एंड ऑर्डर जो है, सिस्टम जो है, हमारी जो पुलिस है यहाँ पे, क्या वो किसी दबाव में है?
मानते हैं इस चीज को? नहीं, बिल्कुल पुलिस तो दबाव में है ही। सरकार का संरक्षण अपराधी उग्रवादियों को है, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ। अगर सरकार का संरक्षण नहीं होता तो आप बताइए, रांची शहर में डॉक्टरों से पैसा मांगा जा रहा है, राज्यपाल के आवास के बाहर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बड़े व्यवसायियों से पैसे मांगे जा रहे हैं, उद्योगपतियों से पैसे मांगे जा रहे हैं। तो आपको इसी से बात समझ में आ रही है कि किस तरह से ये सरकार का संरक्षण अगर नहीं होता तो अपराधियों की इतनी हिम्मत नहीं। और मांझी में जो घटना घटी, युवती की सरकटी लाश मिली, उसके बाद राजनीति सरगर्मी तेज हो गई। सीएम काफिले को रोका जाता है, हमला किया जाता है और इसमें बीजेपी का हाथ भी बताया जाता है। इसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, मैं पूरी तरह से इस बात को डिनाई करता हूँ। अगर जनता आक्रोशित होती है तो मुख्यमंत्री के सामने अपना गुहार लगाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उसको हम मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला भी नहीं मान सकते हैं। वो एक हमारा जगा हुआ तुरंत का प्रतिरोध है, उसको सरकार गलत तरीके से डिफाइन कर रही है। हमला हो गया, कहाँ शीशा टूटा, कहाँ पत्थर लगा, किसको चोट लगा, किसको सर फटा, हम तब मानते जब इस तरह की घटनाएं होती। अगर हम 100, 200, 500 लोग मुख्यमंत्री को घेर करके ये बात बताना चाहते हैं कि हमारी बहू बेटी आज सुरक्षित नहीं है, तो ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है। और वैसे लोगों को आप बोलते हैं आयरन हैंड से हम हैंडल करेंगे, आयरन हैंड से उनसे निपटेंगे, और उठा करके सैकड़ों की संख्या में आप जेल भेज देते हैं। लेकिन आज के डेट में भी, इतने दिन बीत जाने के बाद भी, वो बलात्कारी नहीं पकड़ा गया जिसने निर्भया से भी जघन्य अपराध और मांझी में उस लड़की, उस युवती के साथ, हम लोगों की बहन के साथ हुआ। आज के डेट में भी ये सरकार उस तक नहीं पहुंच पाई। ये सरकार का पूरी तरह से नाकामी है। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे भवनाथपुर से विधायक भानु प्रताप शाही जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही और साफ तौर पे राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DSD न्यूज़।